Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Faeem and welcome to my YouTube channel Mathology. Previous क्लास में हमने पढ़ा था some important symbols of set जिसका लिंक आपको ऊपर दिया जा रहा है। उस पर क्लिक कर आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे how to present a set. There are three common ways to present a set. सेट को प्रेजेंट करने के तीन कॉमन तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड भी कहा जाता है और रोस्टर नोटेशन भी कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को लिस्टिंग मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फॉर्म में हम सेट के एलिमेंट्स की लिस्टिंग करते हैं। जो सेट के जो एक्चुअल एलिमेंट्स होते हैं उनको लिख दिया जाए कॉमास और सेट ब्रैकेट की मदद से, ऐसी फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं नेचुरल नंबर के शुरू के तीन नेचुरल नंबर्स का एक सेट बनाता हूं। जैसे कि मैंने एक सेट बनाया जिसको नाम दे दिया ए का, और उसमें मैंने शुरू के तीन नेचुरल नंबर का सेट बनाया है 1, 2 एंड 3। अब यहां पर जो शुरू के तीन नेचुरल नंबर हैं वो मैंने लिख दिए, जो इसके एक्चुअल एलिमेंट हैं वो मैंने लिख दिए, कॉमास से सेपरेट किए और सेट ब्रैकेट से मैंने पैक कर दिया। तो ऐसी फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं, जिसे हम लिस्टिंग मेथड भी कह सकते हैं और रोस्टर नोटेशन भी कह सकते हैं। दूसरी फॉर्म जो है हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऐसी फॉर्म को कहते हैं जिसमें हम सेट को प्रेजेंट करें वर्ड्स की मदद से या वर्बली हम प्रेजेंट करें, ऐसी फॉर्म को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहा जाता है। मिसाल के तौर पर जो हमने ये भी सेट बनाया था टेबुलर फॉर्म में, ए इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2, 3, अगर मैं इसे इंग्लिश में वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दूं तो ऐसी फॉर्म को हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहां पर लिख दिया ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, क्योंकि शुरू के तीन नेचुरल नंबर्स हैं तो मैंने कहा ए इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तीसरी फॉर्म जो है हमारे पास वो है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म को हम रूल मेथड भी कह सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म में हम किसी भी सेट को सिंबल्स की मदद से प्रेजेंट करें तो ऐसी फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म कहा जाता है। जो हमने प्रीवियस क्लास में जो सिंबल्स पढ़े थे उसे यूज करते हुए हम आज इन दोनों फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि हमारा जो सेट है वो है ए इज अ सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। तो हमने कहा ए, ये जो कि सेट का नेम है, इज इक्वल टू को यहां पर प्रेजेंट किया जाता है इज के तौर पर। इज इक्वल टू मतलब बराबर है अ सेट ऑफ, मतलब सेट है, ए एक सेट है। अब यहां पर मुझे बताना है एक ए जो है एक सेट है एलिमेंट्स का। तो एलिमेंट्स के लिए मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट आप स्मॉल वेरिएबल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहां पर x इस्तेमाल कर लेता हूं, तो ये x जो है प्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट्स को। तो a इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, a एक सेट है एलिमेंट्स का। अब इस सिंबल का मतलब क्या है? सच दैट। वर्टिकल बार जो आपको नजर आ रहा है इसका मतलब है सच दैट, मतलब ये कि जैसा कि ए एक सेट है एलिमेंट्स का, सच दैट मतलब जैसा कि एलिमेंट्स। अब इसका मतलब भी क्या है? एलिमेंट्स। ए एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, इसका मतलब है बिलोंग्स टू मतलब ताल्लुक रखता है। ए एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखता है। एलिमेंट किससे ताल्लुक रखता है? नेचुरल नंबर से। तो n से मुराद यहां पर क्या है? नेचुरल नंबर्स। एंड नेचुरल नंबर्स को हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। अब हम इसको वापस से पढ़ते हैं शुरू से। ए एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर से। फिर हम इस सिंबल का मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था एंड, मतलब और। एक्स का मतलब यहां पर क्या होगा? एलिमेंट। और एलिमेंट
और एलिमेंट्स जो हैं इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब ये कि एलिमेंट जो हैं 1 और 1 से बड़े होंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। एलिमेंट जो है 1 और 1 से बड़े होंगे, मतलब इसमें 1 भी शामिल होगा और 1 से बड़े एलिमेंट्स भी शामिल होंगे। क्योंकि अगर आप देखें एलिमेंट्स की तरफ माउथ ओपन है सिंबल का, तो इसका मतलब है एलिमेंट्स जो है यहां पर बड़े होंगे 1 और 1 से ज्यादा, मतलब 1 भी शामिल होगा और 1 से ज्यादा जो बड़े एलिमेंट्स हैं वो भी शामिल होंगे। अब हमें यही बताना है कि एलिमेंट जो है छोटे हैं 4 से, तो मैं यहां बोलूंगा लेस देन। इसका मतलब यहां पर जो है लेस देन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर x जो है इसकी तरफ इस सिंबल का माउथ क्लोज है और 4 की तरफ ओपन है, तो इसका मतलब है लेस देन। यहां पर जो इसका मतलब होगा वो होगा लेस देन। लेस देन का मतलब एलिमेंट जो है वो छोटे होंगे वो 4 से। अब वापस से शुरू से पढ़ते हैं। ए एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं नेचुरल नंबर से, एंड मतलब और एलिमेंट जो हैं वो बड़े होंगे 1 और 1 से ज्यादा, मतलब 1 और 1 से बड़े होंगे, मतलब इसमें 1 भी शामिल होगा और 1 से बड़े एलिमेंट्स भी जो हैं वो शामिल होंगे। और एलिमेंट्स जो हैं वापस से यहीं से पढ़ेंगे, और एलिमेंट जो है लेस देन, एलिमेंट को 2 दफा पढ़ेंगे, 1 के लिए पढ़ेंगे और 4 के लिए पढ़ेंगे, इस सिंबल के लिए भी पढ़ेंगे और इस सिंबल के लिए पढ़ेंगे। एलिमेंट जो है 1 और 1 से ज्यादा होंगे और एलिमेंट जो है छोटे होंगे, लेस देन मतलब छोटे होंगे 4 से। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बी एक सेट है, मिसाल के तौर पर मैंने लिया बी एक सेट है इंटीजर्स का, जिसमें हमने स्टार्ट किया है -3 से और एंड किया है 2 से, 2 तक। तो मैंने कहा बी एक सेट है एलिमेंट्स का जिसमें हमने -3 से स्टार्ट किया है, एलिमेंट्स का इंटीजर्स का सेट है, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। ये देखें मैंने इनके एलिमेंट्स, एक्चुअल जो एलिमेंट्स हैं सेट के वो लिख दिए। तो ऐसी फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। टेबुलर फॉर्म को अब हम कन्वर्ट करेंगे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। मिसाल के तौर पर मैं लिखूंगा बी इज अ सेट ऑफ इंटीजर्स। बी एक सेट है इंटीजर्स का, क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं, न्यूट्रल नंबर भी शामिल है और नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं। तो मैंने कहा बी एक सेट है इंटीजर्स का ग्रेटर देन, अगर आप देखें किससे बड़े हैं, -4 से बड़े हैं, मतलब ग्रेटर देन -4, एंड लेस देन किससे हैं, 3 से लेस देन है। तो मैंने कहा 3 से छोटे हैं। बी एक सेट है इंटीजर्स का जिसमें एलिमेंट जो है वो ग्रेटर देन -4 हैं और लेस देन 3 हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। वापस से मैंने कहा बी जो कि सेट का नेम है इज, बी इज इक्वल टू अ सेट ऑफ, मतलब बी एक सेट है। यहां पर मैं वाई इस्तेमाल करता हूं, स्मॉल अल्फाबेट है ये इंग्लिश अल्फाबेट का, आप कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट यूज कर सकते हैं मगर स्मॉल लेटर में इस्तेमाल करेंगे। बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट, जैसा कि एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं, अच्छा आपने एक बार वाई इस्तेमाल किया तो अगली बार भी एलिमेंट्स के लिए आप वाई इस्तेमाल करेंगे, एक्स कोई और वेरिएबल इस्तेमाल नहीं करेंगे। बी एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू, एलिमेंट किससे ताल्लुक रखते हैं, इंटीजर्स से, और इंटीजर्स को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। बी एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं इंटीजर्स से, एंड और Y, यहां पर Y से मुराद क्या है, एलिमेंट्स। एलिमेंट इज ग्रेटर देन, Y की तरफ माउथ ओपन कर दिया तो मतलब Y जो है यहां बड़ा है, मतलब एलिमेंट यहां पर बड़े हैं। एलिमेंट इज ग्रेटर देन, हमें किससे बताना है, एलिमेंट जो है -4 से बड़े हैं, तो -4 लिख दिया मैंने। एलिमेंट इज ग्रेटर देन -4, फिर वापस से हम Y से ही पढ़ेंगे, एलिमेंट इज लेस देन 3, एलिमेंट जो है वो 3 से छोटे हैं। तो वापस इसको उर्दू में ट्रांसलेट करते हैं। बी एक सेट है एलिमेंट्स का जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं, या एलिमेंट्स जो ताल्लुक रखते हैं या एलिमेंट्स हैं Z, मतलब इंटीजर्स के, इसमें पॉजिटिव भी आएंगे और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर होते तो मैं प्लस लगा देता, मगर यहाँ पर सिंपल इंटीजर्स हैं तो मैंने इंटीजर्स के लिए Z लगाया। और इस सिंबल का मतलब होता है एंड और
एलिमेंट इज ग्रेटर देन -4, एलिमेंट जो हैं वो बड़े हैं -4 से। आप देख सकते हैं -4 से बड़ा एलिमेंट होता है -3, -2, -1, 0, 1 एंड सो ऑन। और एलिमेंट जो है लेस देन है 3, मतलब 3 से छोटे हैं। अगर आप देखें मैंने 2 शामिल किया है, 1 शामिल किया है, तो ये जो है कहलाएगी सेट बिल्डर फॉर्म, जिसमें हमने सिंबल्स की मदद से प्रेजेंट किया है। अब हम एक सेट बनाते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स को इस्तेमाल करते हुए। मैंने कहा एक सेट बनाता हूं, जैसे कि मिसाल के तौर पर वॉवल्स का, तो मैंने कहा C इज अ सेट ऑफ वॉवल्स, तो मैंने यहां पर जो शामिल करूंगा वो लिख दूंगा A E I O U। आप सब जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स में 5 वॉवल्स हैं, A E I O U। अब इसको मैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखूंगा? मैं सिंपल लिख दूंगा C इज a set of vowels in English alphabets। ये कहलाएगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, जिसे मैंने वर्ड्स से डिस्क्राइब कर दिया कि C एक सेट है वॉवल्स का इंग्लिश अल्फाबेट में। अब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैंने कहा C इज अ सेट ऑफ, C एक सेट है एलिमेंट्स का, C एक सेट है एलिमेंट्स का। आपको याद हो सच दैट का मैंने एक और सिंबल बताया था, कॉलन, जो सच दैट को प्रेजेंट करता है। आप वर्टिकल बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं और कॉलन, ये जो दो डॉट्स हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब भी यही होता है सच दैट। C एक सेट है एलिमेंट्स का, जैसा कि एलिमेंट्स बिलोंग्स टू वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स। Vowels in English alphabets। अब मैंने यहां पर सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं किया। अगर आप देखें यहां पर जो है मैंने सिंबल्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं सिंबल्स की मदद से ये बात नहीं बता सकता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के लिए कोई सिंबल नहीं होता। तो इसलिए मैंने, अब अगर ऐसी कंडीशन आ जाए जहां मैं सिंबल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं एक्सप्लेन करने के लिए अपने सेट को, तो वहां पर मैं इंग्लिश यूज करते हुए अपनी बात को कंप्लीट करूंगा। मैंने यहां तक तो बात बता दी कि C एक सेट है एलिमेंट्स का, जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं, किससे ताल्लुक रखते हैं? वॉवल्स, जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स हैं उससे ताल्लुक रखते हैं। तो मैंने यहां पर देखें तो वॉवल्स ही हमने आएंगे A E I O U। मिसाल के तौर पर मैं एक और सेट बनाऊंगा जिसका सेट का नेम होगा D, और उस सेट में मैं पॉजिटिव इवन नंबर्स लेस देन 10 का एक सेट बनाता हूं। मैंने लिखा D इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स 2, 4, 6, 8। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव इवन नंबर्स की बात हो रही है तो यहां पर 0 भी शामिल नहीं होगा, और नेगेटिव इवन नंबर्स जो है -2, -4 वो भी शामिल नहीं होंगे। और लेस देन 10 कहा तो इसलिए मैंने 8 तक ही रखा है, और एलिमेंट स्टार्ट किए हैं 2 से, क्योंकि पॉजिटिव इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होता है, और ये अंडरस्टूड सी बात है। तो अब हम इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे। D इज अ सेट ऑफ even numbers, sorry, positive even numbers less than 10, मतलब 10 से छोटे। आप लेस देन 9 भी लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि 9 से छोटे जो हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स जो हैं 2, 4, 6, 8 ही हैं। यहां पर सेट ब्रैकेट नहीं आएगा, फुल स्टॉप होना चाहिए था। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमने लिखा D इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स सच दैट एलिमेंट्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव इवन नंबर्स। अच्छा, बिलोंग्स टू का सिंबल C बनाकर आपने एक लाइन बीच में ड्रॉ कर दी, तो ये बिलोंग्स टू का सिंबल है, और E जो है आप कैपिटल बनाएंगे वो पॉजिटिव इवन नंबर्स, पॉजिटिव का सिंबल साइन लगा दिया, उसका मतलब पॉजिटिव इवन नंबर्स। D एक सेट है एलिमेंट्स का, जैसा कि एलिमेंट्स ताल्लुक रखते हैं पॉजिटिव इवन नंबर्स से, और एंड एलिमेंट इज लेस देन 10। अब मैंने यहां पर यह बात नहीं की
कि एलिमेंट्स जो है 2 और 2 से ज़्यादा होंगे, ये ज़रूरत भी नहीं है 1 से ज़्यादा होंगे, क्योंकि मुझे पता है पॉजिटिव इवन नंबर्स जो हैं वो 2 से ही स्टार्ट होते हैं। तो ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर कि एलिमेंट्स जो है स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, क्योंकि अंडरस्टूड सी बात है पॉजिटिव इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट होते हैं। तो एलिमेंट जो हैं वो छोटे होंगे, क्योंकि एलिमेंट की तरफ यहाँ पर सिंबल जो है वो क्लोज है और 10 की तरफ ओपन है, तो उसका मतलब है एलिमेंट छोटे होंगे 10 से। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, D is a set of elements such that elements belongs to even numbers, positive even numbers, and element is greater than 1. एलिमेंट जो है 1 से बड़े हैं, मतलब 2, 4, 6, 8, 10, और एलिमेंट जो हैं वो 10 से छोटे हैं, या आप चाहें तो लेस देन इक्वल टू 8 भी कर सकते हैं, मतलब 8 और 8 से छोटे हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इसको लिखने के, आप डिफरेंट तरीके से भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं, और ये फॉर्म कहलाती है सेट बिल्डर फॉर्म। आज हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। न्यू वीडियोस की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कीप वॉचिंग माय चैनल मैथनलॉजी।